नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फतेहाबाद की सियासत में आज उस समय धमाका हो गया जब नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची ने हरियाणा अनुसूचित जाति योग के चेयरमैन के नाम पत्र लिख कहा कि नगर परिषद में उनके बराबर लगाई गई उप प्रधान की कुर्सी से वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह कुर्सी लगाई गई है। मैं आपको बता देता हूं कि बीती 11 जुलाई 2022 को जब राजेंद्र खींची ने नगर परिषद चेयरमैन के रूप में शपथ ली थी तो फतेहाबाद वासियों के मन में एक हर्ष हुआ था कि फतेहाबाद अब नई ऊंचाइयों को छुएगा, फतेहाबाद के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। लेकिन 6 अगस्त को उप प्रधान बनी सविता टुटेजा, उसके बाद 28 अगस्त को उप प्रधान की कुर्सी प्रधान के साथ लगने के बाद से लेकर आज तक नगर परिषद के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पे कि शहरवासी नगर परिषद के हाउस पर गर्व कर सके। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही 28 अगस्त 2022 को नगर परिषद की उप प्रधान सविता टुटेजा की कुर्सी नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची के कमरे में ही बिल्कुल साथ लगाई गई, तब से लेकर आज तक है चेयरमैन व वाइस चेयरमैन में है 36 का आंकड़ा दिखाई दिया। किसी भी समारोह की बात कर लीजिए, चाहे शहर के विकास की बात कर लीजिए, किसी भी कोने पर है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं दिए। हालांकि फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम व कुछ पार्षदों ने दोनों को एक मंच पर लाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। राजेंद्र खींची ने तो यहां तक भी आरोप लगाया कि विधायक उन्हें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि राजेंद्र खींची लगातार अपने सामूहिक दोस्तों से, अपने जो संबंध रखने वालों से हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि फतेहाबाद के विधायक उप प्रधान सविता टुटेजा को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है और उनको नीचा दिखाने का भरसक प्रयास किया जाता है। बहुत से बैठकें हुई जिससे कि विवाद सुलझाया जाए, लेकिन कभी भी है जो बैठक सिरे नहीं चढ़ पाई। आज फतेहाबाद की राजनीति में उस समय धमाका हो गया जब एक पत्र जो राजेंद्र खींची के द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति योग के चेयरपर्सन को लिखा गया था, जैसे ही पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तरह तरह की बातें उठने लगी, हर तरफ से जो बातें निकलकर सामने आने लगी। तो वहीं जानकार बताते हैं कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले कुछ पार्षद भी अब लामबंद हो गए हैं और उन्होंने योजना बनाकर साफ कह डाला है कि चेयरमैन ने अनुसूचित शब्द का है दुरुपयोग किया है, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अनुसूचित जाति के दम पर किसी की भी सहानुभूति बटोरना शोभा नहीं देता है। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद नगर परिषद के हाउस की बात करें तो लगभग आधा दर्जन पार्षद है अनुसूचित जाति से आते हैं। चाहे पंछी ठेकेदार की बात कर लीजिए, सुभाष नायक की बात कर लीजिए, ज्ञानी राम की बात कर लीजिए, राजू तूड़े वाले की बात कर लीजिए, अन्य चाहे सुरेंद्र डेगवाल, एक ऐसा नाम जो चेयरमैन राजेंद्र खींची के सारथी पार्षद के तौर पर जाने जाते हैं, वह भी अनुसूचित जाति से आते हैं। आज नगर परिषद के पार्षदों से जब हम ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधान के द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति योग के चेयरमैन को लिखा गए पत्र से वह नाखुश है, क्योंकि जो मामला उन्होंने उनके दरबार में उठाया है वह सरासर गलत है। प्रधान के साथ कई बार बैठकें की गई कि इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन कहीं से भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही फतेहाबाद की समाज सेविका सविता टुटेजा पार्षद बनती है, उसके तुरंत बाद उप प्रधान का जब चुनाव होना होता है तो 3 से 4 नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें रमेश गिलोत्रा का नाम सामने आता है, ज्योति मेहता का नाम सामने आता है, नीलम रानी आहूजा का नाम सामने आता है, किरण नारंग जो कि भाजपा नेत्री के तौर पर जानी जाती है उनका नाम सामने आता है, और सविता टुटेजा का नाम सामने आता है, और विधायक के खासम खास माने जाने वाले अनिल गर्ग का नाम सामने आता है। लेकिन रातों रात ऐसी गेम पलटी जाती है कि सविता टुटेजा को 6 अगस्त 2022 को सविता टुटेजा को नगर परिषद के उप प्रधान के रूप में शपथ दिलवा दी जाती है। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, प्रधान भी काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 28 अगस्त को नगर परिषद की नवनियुक्त उप प्रधान सविता टुटेजा की कुर्सी प्रधान के बराबर लगाई गई तो वहां से चेयरमैन खींची साहब
खफा हो गए और लगातार उनके विरोध की जो बातें हैं सामने आती रही। चाहे किसी भी समारोह में एक साथ नहीं दिखना, नगर परिषद में एक साथ नहीं बैठना, पार्षदों का धड़े में बढ़ जाना, ऐसे अनेक वाकये हुए जिससे कि साफ क्यास लगाए जाने लगे कि फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से उस पत्र को देख पा रहे हैं जो पत्र फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन को लिखा है। पत्र में साफ साफ लिखा है, सविनय निवेदन यह है कि मैंने 11 जुलाई 2022 को फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद पार्षदों ने सविता टुटेजा को उप प्रधान बनाया। सविता टुटेजा की जो कुर्सी है बिल्कुल मेरे साथ लगा दी गई। हरियाणा के किसी भी नगर परिषद व नगर पालिका में उप प्रधान की कुर्सी प्रधान के साथ नहीं लगाई गई, जो कि असंवैधानिक है। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अतः आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी अर्ज को स्वीकार कर कुर्सी को हटाया जाए। इस पत्र से कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब की बेबसी जरूर झलकती है, क्योंकि चेयरमैन, यदि मैं चेयरमैन के बारे में बताऊं तो शहर के प्रथम व्यक्ति के रूप में चेयरमैन जाना जाता है। नगर परिषद के चेयरमैन क्यों इतना बेबस हुए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जब इसकी जानकारी लेने के लिए हमने उनको फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अक्सर ये शिकायत हमारी ही नहीं बल्कि फतेहाबाद की आम जनता के साथ साथ उन पार्षदों की भी रहती है जो पार्षद उनके साथ हाउस में बैठते हैं। पार्षद हमें लगातार बताते रहते हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी नगर परिषद के चेयरमैन की है कि उन्होंने सभी को दरकिनार कर स्वयं खामोश हो गए हैं और स्वयं एक तरह से लापता हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अभी फतेहाबाद एक प्राकृतिक आपदा से जूझा है। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसके अंदर सिर्फ फतेहाबाद जिले के लोगों ने ही नहीं, हनुमानगढ़ के लोगों की बात कर लीजिए, दिल्ली के लोगों की बात कर लीजिए, सिरसा के लोगों की बात कर लीजिए, हर जगह के लोगों ने यहां पहुंचकर सहायता की, लेकिन दिखाई नहीं दिए। तो मात्र सिर्फ एक व्यक्ति थे और वो थे फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची। हमने अपनी वीडियो के अंदर, अपनी खबर के अंदर रात को 12 बजे फतेहाबाद के हांसपुर बाईपास से उन सोए हुए पार्षदों को जगाया था जिन्होंने शहर की चिंता को छोड़कर स्वयं अपनी चिंता को समझा और बंद कमरे में एसी के नीचे सोते रहे। लेकिन जैसे ही हरियाणा की गूंज के कैमरे पर प्रमुखता से खबर चली तो अगले दिन अनेकों पार्षद मिट्टी के गट्टे उठाते हुए दिखाई दिए। इनमें से एक सुकून भरी तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही थी कि फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची भी स्वयं मिट्टी के गट्टे उठाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद के गठन को, नगर परिषद के गठन को 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल के अंदर नगर परिषद में सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ भी नहीं हुआ है। कभी फतेहाबाद नगर परिषद के पार्षद झंडे की कापी फाड़ देते हैं तो कभी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पड़ते हैं। फतेहाबाद की नगर परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ कि फतेहाबाद नगर परिषद के एक पार्षद को अपने ही वार्ड के विकास करवाने के लिए अपने ही नगर परिषद में धरने पर बैठना पड़ा था। वो तो नगर परिषद के चेयरमैन ने वायदा किया कि आपके वार्ड में विकास करवा दिया जाएगा, आप धरना खत्म कर दीजिए। आश्वासन पर धरना तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उस पार्षद के वार्ड का विकास कितना हुआ वो तो वो पार्षद ही बता सकता है। ईओ की बात कर लीजिए। जब बंदर पकड़ने को लेकर एक वार्ड के वासी नगर परिषद चेयरमैन से मिलने पहुंचे तो नगर परिषद के चेयरमैन ने आरोप लगाया कि ईओ ने उनकी तौहीन की है, क्योंकि जब उन्होंने ईओ को पत्र पकड़ाया तो ईओ ने पत्र उनकी मेज पर फेंक कर मारा। इसलिए उन्होंने सीधा सीएम को पत्र लिखा और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश कर डाली। लेकिन अपने वायदों से पलटने की मोहर लगवा चुके नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची उस समय भी पलटते हुए दिखाई दिए। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे अनेक मौके आए जब नगर परिषद के चेयरमैन ने जल्दबाजी में पत्र तो जारी किए, लेकिन जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो पत्र को वापस लेने में भी हिचकिचाए नहीं। चाहे ठेकेदारों की वीडियोग्राफी करवाने से संबंधित पत्र जारी करने की बात कर लीजिए, पुरानी टाइलें निकलने की बोली करवाने से संबंधित पत्र लिखने की बात कर लीजिए। अनेक ऐसे उदाहरण हुए जब नगर परिषद के चेयरमैन ने पत्र जारी किए, लेकिन जैसे ही विरोध के सुर उठे तो नगर परिषद के चेयरमैन यू टर्न लेते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि ऐसा ना हो, क्यास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन को जो पत्र लिखा गया है उसमें भी जल्द यू टर्न ले लिया जाएगा। ये तो देखने वाला होगा कि कब चेयरमैन साहब यू टर्न लेते हैं और कब नहीं लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि चेयरमैन साहब इतना बेबस हो गए हैं कि चेयरमैन को अपने ही शहर में विकास करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों
के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण देखिए। नमस्कार, ये रिंग टूटे हुए हैं इनके, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये प्रधान डेयरी रतिया चुंगी के पास तीन ये सीवर के, एक ये भी ओवरफ्लो हो रहा है। रिंग टूटे हुए हैं इनके। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और सुना कि किस कदर नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची अपनी चलती हुई गाड़ी से हांसपुर चौक से रतिया रोड की वीडियो बना रहे हैं और उसमें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कहां सीवरेज लीकेज है और अधिकारियों से गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए। क्यों वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों इतना बेबस हो गए हैं कि उन्हें अपनी शक्ति का ही एहसास नहीं रहा। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से चेयरमैन व चेयरमैन के सलाहकारों को एक सलाह देना चाहता हूं कि चेयरमैन के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस उस शक्ति को पहचानने की कमी जो है अभी तक सामने आ रही है। क्यों चेयरमैन है लापता हो गए थे उस समय में जब शहर प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा था। चेयरमैन को आगे आना चाहिए था और अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूं कि हम कभी भी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के ना तो विरोध में रहे हैं न कभी पक्ष में रहे हैं। हरियाणा की गूंज हमेशा निष्पक्ष खबर दिखाने के तौर पर जाना जाता है और आज भी जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से ही दिखा रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत चेयरमैन को आनी पड़ी कि उन्हें अनुसूचित जाति का योग का सहारा लेना पड़ा और अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करना करार देना पड़ा। क्यों चेयरमैन ये भूल गए कि उनको लोगों ने चेयरमैन भी तो अनुसूचित जाति का समझकर ही बनाया था। यदि सामान्य जाति की सीट आती तो वो चुनाव कैसे लड़ते और चुनाव जीतकर नगर परिषद का चेयरमैन कैसे बनते। मैं आपको बता देता हूं कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नगर परिषद के करीब आधा दर्जन व पार्षद जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं पार्षद के खिलाफ मुखर हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अभी कुछ ही देर में है वो प्रधान के खिलाफ एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं और प्रधान के इस कदम को अनुचित बताने वाले हैं। अभी तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि प्रधान अपने इस फैसले पे कितने दिन टिक पाते हैं या जल्दी ही इस फैसले को भी पलट डालते हैं। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।